नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 28 मई को मुख्यमंत्री योगी के मगहर आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। संत कबीर नगर में डीआईजी बस्ती, डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जून में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण होगा शुरू। सीएम योगी जून में करेंगे फिल्म सिटी का शिलान्यास। यमुना एक्सप्रेसवे पर 1000 एकड़ में होगा निर्माण। यूपी सरकार नई टेक होम राशन इकाइयां करेगी स्थापित। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार इकाइयां करेगी स्थापित। सीएम का हर जिले में टीएचआर इकाई स्थापित का निर्देश। 29 मई से बिजली कर्मचारी अभियंता करेंगे हड़ताल। 14 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है असर। पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों की छुट्टी हुई निरस्त। 2 कंपनियों के निजीकरण के विरोध में करेंगे हड़ताल। केजीएमयू में बाहर की दवाएं लिखने पर होगी कार्रवाई। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की व्यवस्था शुरू। स्कैन किए जाएंगे पर्चे। डॉक्टर दवा कंपनियों के गठजोड़ पर लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू। रायबरेली की बदाल सड़कों से जल्द राहगीरों को मिलेगी निजात। 4 करोड़ 80 लाख की लागत से होगा निर्माण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर है जहां गर्मी से लोगों को निजात मिली है। तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश हुई। बारिश से किसानों को भारी नुकसान की संभावना। अभी भी आसमान में छाए बादल। तेज हवाओं के साथ बारिश की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बरसात। बारिश से किसान को भारी नुकसान की संभावना। बारिश से किसान को भारी नुकसान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभी भी आसमान में छाए बादल। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर सीतापुर से है जहां पुरानी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बीच बचाव में उतरे किशोर को भी बेरहमी से पीटा गया है। गंभीर हालत में दोनों को सीएचसी लहरपुर ले जाया गया। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। घायल किशोर का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तालगांव कोतवाली क्षेत्र के बांका नगर की पूरी घटना। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रंजिश की वजह से जांच की जा रही। जांच पड़ताल जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें। गंभीर हालत में दोनों को सीएचसी लहरपुर ले जाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बागपत से बताते हैं जहां भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सड़कों पर यात्रा निकाली गई है। डीजे पर देशभक्ति के गानों पर झूमते दिखाई दिए हैं लोग। विधायक योगेश दाभा के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बुलंदशहर से खबर है, जहां पर कार से मीट बरामद होने पर जमकर हंगामा हुआ। दुर्घटनाग्रस्त कार से मीट बरामद होने पर हंगामा। कार के पास ही धरने पर बैठे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता कोतवाली प्रभारी ने लोगों को समझाकर शांत कराया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से एनकाउंटर करने की मांग की है। देर रात आंधी और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी कार। मौके पर जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जांच के लिए भेजा गया कार से बरामद होने वाला मांस थाना कुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरूपुर चुंगी के पास का पूरा मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से अगली बड़ी खबर है, जहां पर गोमांस के आरोप में 4 लोगों की पिटाई का मामला। गोमांस के आरोप में हिंदूवादियों ने 4 लोगों की पिटाई की। भीड़ ने पुलिस के सामने पिटाई की। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। थाना हरदोआगंज क्षेत्र के अलहदापुर का पूरा मामला है। अलहदापुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर सगाई समारोह की खुशियां मातम में बदली। बेटे की सगाई में डांस करते समय पिता की मौत हो गई। अमरगढ़ में नानक के बेटे मनोज की आई थी सगाई। बेटे की सगाई की खुशी में डीजे पर नाच रहे थे नानक। नाचते नाचते ही अचानक लड़खड़ाकर नीचे गिरे। गमगीन माहौल में किया गया अंतिम संस्कार। हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बेटे की सगाई की खुशी में डीजे पर नाच रहे थे नानक। बताया जा रहा है कि शादी से पहले सगाई का ये मौका था और इसमें बेटे की सगाई की खुशी पर डीजे पर नानक नाच रहे थे, लेकिन अचानक ही गिर पड़ते हैं। नाचते नाचते ही अचानक लड़खड़ाकर नीचे गिरे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गमगीन माहौल में किया गया अंतिम संस्कार। सगाई की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जहांगीराबाद क्षेत्र के अमरगढ़ की पूरी घटना सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है, जहां पर डबल डेकर बस हादसे के बाद अलर्ट हुआ आरटीओ। लखनऊ में हुए डबल डेकर बस हादसे के बाद आरटीओ अलर्ट मोड पर है। आरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह देर रात सड़क पर उतरे। परिवहन विभाग ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। चेकिंग अभियान के दौरान सुरक्षा किट, अग्निशमन यंत्र खंगाले गए। अवैध तरीके से सड़क पर दौड़ रहे डंपर पर कार्रवाई। आरटीओ प्रवर्तन मनोज ने कार्रवाई की बात कही। आरटीओ से अनुबंधित बसों को भी चेक किया है। शहर के सारा चौराहे पर लगाया गया चेकिंग अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
नोएडा में कार गैरेज में लगी अचानक भीषण आग लगने से आसपास मचा हड़कंप। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं। गैरेज में खड़ी कार जलकर राख हुई और नोएडा के फेज 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आग की पूरी घटना सामने आई है। मदामान है, यहीं पर काम करते हैं। तकरीबन 4 बजे के टाइम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बारिश हो रही थी जैसे कि रात में, तो कुछ लाइट आई सुबह के टाइम, तो उससे शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। उसके बाद से आग लगी। फायर ब्रिगेड को कॉल करी गई, तो 3-4 कॉल तो पहले रिसीव नहीं हुई। उसके बाद में थोड़ा टाइम मतलब आधा पौन घंटे के बाद तब आग ज़्यादा फैल गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँची। लखनऊ से खबर है, जहां पर विद्युत कर्मियों के कार्य बहिष्कार का मामला। कार्य बहिष्कार को लेकर जलकल विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। 29 मई को कार्य बहिष्कार के आह्वान पर अलर्ट। जलकल विभाग जीएम कुलदीप सिंह के निर्देश सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, 29 मई को कार्य बहिष्कार के आह्वान पर अलर्ट की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जलकल विभाग जीएम कुलदीप सिंह ने निर्देश दिए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जलकल विभाग जीएम कुलदीप सिंह ने निर्देश दिए। और यहां पर रोकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं सीतापुर से, जहां पर बाइक सवार को टक्कर मारे जाने की बात सामने आई है। बाइक सवार गंभीर, अस्पताल में भर्ती। कोतवाली पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। थाना बिस्वा क्षेत्र के कस्बे का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर में बाइक सवार को मारे टक्कर। थाना बिस्वा क्षेत्र के कस्बे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर है, जहां पर पतारा में हाईवे किनारे खड़े ट्रैक्टर से डंपर की टक्कर हो गई। ट्रॉली से टकराकर बाइक व कार भी चपेट में आया। बाइक और कार सवार घायल। मौके पर अफरा तफरी मची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को भेजा गया घर। सीसीटीवी में कैद घटना, जांच में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाइक कार सवार घायल। मौके पर अफरा तफरी मची। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक कार सवार घायल। मौके पर अफरा तफरी का माहौल।
आगरा से खबर है, जहां तेज बारिश से पिनाहट चंबल मार्ग कीचड़ में तब्दील हुआ। दोपहिया वाहन मुश्किल से निकल पा रहे रास्ता और 4 पहिया वाहनों को ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया। सड़क पर फिसलन और जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी, 4 पहिया वाहनों को ट्रैक्टर से खींचकर निकाले जाने की बात सामने आई है। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर फिसलन और जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी। सीतापुर से खबर है, जहां पर वृद्धा को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा है। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से वृद्धा की मौत हो गई। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। सीतापुर के बिलौली चौराहे के समीप का पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर वृद्धा को रौंदने की बात सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने इस घटना को अंजाम दिया है। सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी सीतापुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। खत्म हो गया, ट्रॉली नीचे दबी पड़ी है भैया। खत्म हो गया, ट्रॉली नीचे दबी पड़ी है भैया। खत्म हो गया, ट्रॉली नीचे दबी पड़ी है भैया। खत्म हो गया, ट्रॉली नीचे दबी। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं सीतापुर से खबर। चित्रकूट में पौराणिक मंदाकिनी नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने की मुहिम अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। दीनदयाल शोध संस्थान के प्रयास से शुरू हुए इस अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित सैकड़ों स्वयंसेवकों ने नदी में उतरकर सफाई की। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के घाटों को स्वच्छ किया, वैसे ही मंदाकिनी को भी जन सहभागिता से स्वच्छ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी में गिरने वाले गंदे नालों को ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़ा जाएगा, जिसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। पद्मश्री जल पुरुष उमाशंकर पांडे ने मंदाकिनी को चित्रकूट की जीवन रेखा बताया और कहा कि इस शुद्धता इसको बनाए रखना लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। दिव्य जीवन दास महाराज ने मंदाकिनी को माता अनुसुईया के तपोबल से अवतरित बताया और इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। अभियान के रूप में हम लोग शुरू किए हैं। मंदाकिनी जी की एक स्वच्छता अभियान चल रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के राष्ट्रीय सचिव अभय महाजन जी के आग्रह पर नेतृत्व में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी लोग, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और नेतागण और सभी कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के लोगों ने लेकर एक भव्य और सुंदर अभियान चलाया, जिसके कारण लगभग 3-4 घंटा से लोग सफाई स्वच्छता अभियान में लगे हैं। ये देव गंगा का अंश है। माता अनुसुईया के तपोवृक्ष से
का आविर्भाव इस लोक में हुआ। जिस समय सारी सृष्टि में अवर्षण की परिस्थिति थी, तात्कालिक समय में माता अनुसुईया जी ने गंगा जी से निवेदन किया कि हे माते, इस समय मेरे पति धर्म की रक्षा आप ही कर सकते हैं और अत्रि महाराज प्यासे हैं। तो तात्कालिक समय पर माँ देव गंगा का अंशभूत इस लोक में प्रकट हुआ। उसी को कहा गया सुरसर धार नाव मंदाकिनी। इस बुलेटिन में ही आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।